नमस्कार दोस्तों, आज हम जल संरक्षण या तालाबों के बारे में, वनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी की कीमत क्या होती है और जल स्रोतों को या वनों की कीमत क्या होती है, पता सबको है। अब अगर बात करते हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग जल स्रोत और तालाबों को सब मिला करके 9 लाख तालाब थे। सब पूरा दर्ज है। जो इस समय बचे हुए हैं लगभग 6 लाख, 6.5 लाख। उनमें से लगभग 2.5 लाख तालाबों का जो नामो निशान मिट गया है। इन 77 सालों में लगभग 3000 तालाब हर साल गायब हो रहे हैं। और ये कहाँ चले जा रहे हैं? भूमाफियाओं के हाथ चल रहे हैं, उनके द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अब सरकार का भी ध्यान गया है कि नहीं, तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए, जो सूखे उनके साफ सफाई किया जाए, उनका निर्माण किया जाए, जिससे कि जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको पानी बराबर मिल सके, समुचित उनको रहने की व्यवस्था हो सके और पानी पीने की व्यवस्था हो सके। क्योंकि आजकल तालाबों की क्या हालत हो गई है, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में सबकी वो देखने को मिलता है। इसीलिए सरकार जो अमृत जल योजना के तहत तालाबों का निर्माण करने का प्रयास कर रही है और हर जिले में लगभग 75 तालाबों को बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि सरकार कह रही है कि 68,119 तालाबों का काम पूरा हो चुका है। अभी सरकार कह रही है जो उसमें आंकड़े दर्ज है, यानी सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। और इसको अमृत सरोवर की योजना के तहत बनाया गया है। इसका लक्ष्य भी है कि लगभग उन तालाबों के किनारे वनों को रोपना और छायादार प्लस फलदार, जिससे इमारती लकड़ी, क्योंकि मकान बनते चले जा रहे हैं, जंगल नष्ट होने जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, तो अब नए मकान बनेंगे तो उनको लकड़ी, उन मकानों में बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, दरवाजों की आवश्यकता पड़ेगी, खिड़की की आवश्यकता पड़ेगी, साथ में फलों की भी आवश्यकता पड़ेगी। सरकारों का काम, कोई भी सरकार रही हो, काम योजना तो अच्छी बनाती है, लाती हैं, लेकिन वो कितने धरातल पर उतरती है इसको देखने की जरूरत है। अब विभाग में ले लीजिए, जिनके जिम्मेदारी दी गई है, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे SDM हो, तहसीलदार हो, RTI के माध्यम से कई बार पूछा भी गया, जैसे सीतापुर में भी है एक ऐसा तालाब, तो वो सीधा RTI के जवाब में कह देते हैं कि ये हमारे से संबंधित नहीं, यानी उसको बतलाने के तैयार नहीं है ये तालाब है भी कि नहीं है तो किसके पास है, कहाँ है, कैसे है, ये सब चीजें। और हर तालाबों के लगभग, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, उठा करके देख लीजिए, तालाबों पर कब्जा होता चला जा रहा है। हाँ, कुछ नए तालाबों का निर्माण भी हुआ है, कुछ जो पुराने तालाब है उसका भी क्या कहते हैं मरम्मत हुई है, लेकिन सरकार की योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है। धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए उन पर तलब करने की जरूरत है। और कभी कभी उस विभाग के जो मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, बीच बीच औचक निरीक्षण कर लें कि जिस जिले में इतने तालाब बनाने का लक्ष्य देखा गया था और वो अधिकारी उन तालाबों की लिस्ट जमा कर चुके हैं कि हाँ इतने बना चुके हैं, तो बीच बीच वहां पर निरीक्षण कर लिया जाए तो अधिकारियों में भी भय व्याप्त हो। नहीं तो लेखपाल से लेकर के ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय जो भी नेता हो, किसी भी पार्टी के हो, कब्जा सबका है और तालाब धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। ये जो अगर इसको सही समय रहते हुए नहीं चेता गया तो इसके आने वाले समय में बहुत ही गंभीर परिणाम इस प्रदेश की और देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यही हाल पूरे देश में है। वन कटते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे नए लग नहीं रहे हैं, लग रहे हैं सरकारी में आंकड़ों में करोड़ों, 33 करोड़, 25-25 करोड़ पौधे लग रहे हैं। उनमें से कितने जीवित होते हैं, कितने लगते हैं, कहाँ लगते हैं, कैसे होता है, ये सब के नज़र में है, कहाँ दिख रहे हैं। अब जैसे उत्तर यही पे ले लीजिए, राजधानी लखनऊ में 2000 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अब किधर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये एक देखने की बात है। कब विकसित होंगे, कैसे होंगे। लखनऊ के अंदर ही, लखनऊ के बाहर जो आसपास का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग वहाँ के भी तालाबों की जो अगर बात करें, चाहे अनौरा हो, चाहे आपका जिस क्षेत्र में कह सकते हैं कि अनौरा हो गया, नरेंदी हो गया, और ये मतलब जो दयारामपुरवा हो गया, या कह सकते हैं अन्य जितने भी हैं, इन गांवों में लगभग तालाबों की संख्या कितनी थी, कितने बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। आज वहाँ पर तालाब सिकुड़ते 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 वो 1/4 भी नहीं बचे हैं, और आने वाले समय में वो भी एकदम खत्म हो जाएंगे। तो पुनर्जीवित हो रहे हैं वो तालाब। उन तालाबों को कैसे किया जाए? तो सख्ती से जब तक अधिकारियों पर जो बना रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और उसकी देख रेख नहीं है, उन्होंने बतला दिया कि क्या कहता हमने इतने बना करके तैयार कर दिए हैं, उसका पुनर्निरीक्षण विभाग के मंत्री या टॉप अधिकारी नहीं निरीक्षण करेंगे तो कागजों में तो सब बनता रहेगा, और अधिकारी और क्षेत्रीय नेता या ये जो भूमाफिया है उनकी संरक्षण में ये सब तालाब गायब होते रहेंगे। सीतापुर का तो उदाहरण है, कुंदनी गांव में कौन सा, वहाँ तो डीएम को, एसडीएम को पता ही नहीं कि वो तालाब है कि नहीं है, वो सीधे उसको गायब कर देते हैं कि हमको ये पता नहीं है, जानकारी नहीं है कहाँ है। अरे जब खसरा नंबर बताया जा रहा है वहाँ तो होना चाहिए ना, देखना चाहिए मौके से। और ये केवल एक के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ये सभी सार्वजनिक है। आज सार्वजनिक में इसमें लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह जल स्रोत होंगे, तालाब रहेंगे तो पशु पक्षियों को आराम भी मिलेगा, लोगों को आराम मिलेगा। बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, उन्हीं तालाबों के किनारे लोगों को संरक्षण भी मिलता है, फल छायादार फल मिलते हैं, फलों की सुविधा होती है, साथ में इमारती लकड़ियों की भी उपलब्धता होती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम रोजगार को भी बढ़ावा इसमें दे सकते हैं। तालाब रहेंगे, मत्स्य पालन भी किया जा सकता है, तालाब के किनारे का वृक्षारोपण जैसे भी किया गया, जो सरकार की योजनाएं हैं, तो निश्चित रूप से इसमें काम होना चाहिए। और इसमें सभी को, गांव के लोग हैं, जो भी भूमाफिया हैं कर रहे हैं, वो कितने को मारेंगे, एक साथ टूट पड़िए, उस तालाबों को गायब ना होने दीजिए। लेकिन गांव के सभी लोग कहते हो तो ना कर लिया तो मैं थोड़ा सा कब्जा कर लूँ, और सब थोड़ा 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 में पूरे तालाब गायब हो जाते हैं। और इस समय लगभग गिन लिया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 4-4.5 लाख से तालाब ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इतने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जल स्रोतों को भी उन्हीं से सिंचाई भी होती थी, फसलों को मतलब होता जाता। तो ये तालाबों से बहुत काम है, और उसको यूज कैसे किया जाए, क्षेत्र की जनता, सरकार दोनों की जो मंशा है उसको कैसे पूरा किया जाए, ये सब के मिल करके जिम्मेदारी है। और सरकार को निश्चित रूप से इसमें सख्ती से पालन करना चाहिए, कराना चाहिए। और जो भी अधिकारी, कानून को, लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, जो भी दोषी हो, इस मामले में कोई कोताही न बरती जाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।